एक बार की बात है, पाइकापुर गांव में सोमैया नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो जमींदार भूपति के घर सालों से काम कर रहा था। हालांकि सोमैया घर बाहर का सारा काम करता था, लेकिन भूपति वेतन के नाम पर एक पैसा भी नहीं देता था। आखिर एक दिन हिम्मत जुटाकर, मालिक, क्या ये सही बात है कि मैं बचपन से आपके घर पर काम कर रहा हूँ और आप मुझे एक पैसा नहीं देते हैं? मैं शादी करके घर बसाना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए। क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारी माँ की शादी करने के लिए मेरे पिता से 10,000 रुपए उधार लिए थे? कुल 50,000 रुपए देने अभी भी बाकी हैं। मालिक, ये नाइंसाफी है। हमारी 3 पीढ़ियां आपके घर पर काम कर चुकी हैं, कर्ज अभी तक पूरा नहीं हुआ। मेरा एहसानमंद होने की बजाय तुम उल्टा मुझे कोस रहे हो। मैंने तुमको रहने की जगह दी, पहनने के लिए कपड़ा देता हूँ और खाना वो भी मैं ही खिलाता हूँ। आप जो भी कहें, जब तक कि आप मुझे पैसे नहीं देते, मैं आपके घर का काम नहीं करूंगा। रुक, बताता हूँ तुझे। और उसने एक डंडा उठा लिया। सोमैया दिन भर कराहता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। अगले दिन, ए सोमैया, इस तरह बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। जंगल जाओ, जलाओ लकड़ी लेकर आओ। सोमैया जो उदास था, कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। वहाँ वो एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। उस इमली के पेड़ पर रहने वाली 2 शैतानों ने सोमैया को देखा। क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो तुम? 1 या 2 नहीं, मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरा मालिक मुझे बिना पैसे दिए काम कराता है और अब कहता है कि मैं दादाजी का लिया कर्ज चुका दूं। उन शैतानों को उस पर दया आई। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे मालिक को सही सबक सिखाएंगी। कल सुबह अपने मालिक को किसी बहाने से यहाँ लेकर आना। सोमैया को अपनी समस्याओं का हल मिलता सा दिखा। वो घर वापस लौट गया। कि मैं ना अभी है खाली हाथ, ना होंगे सदा यही दिन रात, कभी तो। क्या सोमैया, पगला गए हो क्या? माजरा क्या है? मालिक, वो जंगल में कुछ नहीं मालिक। वो बात कहते कहते चुप हो गया और वहाँ से चला गया। भूपति को शक हुआ कि सोमैया को जंगल में जरूर कुछ मिला है। सोमैया, कुछ और जलाओ लकड़ी की, घर पर जरूरत है। फौरन जंगल जाओ और लेकर आओ। उसने सोमैया को जंगल भेज दिया और चुपके से उसका पीछा करते हुए खुद भी जंगल पहुंच गया। भूपति एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और छिपकर जायजा लेने लगा। तभी वो 2 शैतान जोर जोर से बातें करने लगी। मुझे सोमैया पर बहुत दया आती है, कितनी मुसीबतों से घिरा है बेचारा। सही कहा, वो बहुत संघर्ष कर रहा है। कल तक उसके लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम कर देते हैं। आओ, सोमैया इतना गरीब है, 1 लाख रुपए मिलेंगे तो पागल ही हो जाएगा। मुझे कल सुबह उसे जो भी मिले उससे हथिया लेना है। बदले में उसे 100 रुपए या 1000 रुपए पकड़ा दूंगा तो वो मुंह बंद रखेगा। फिर वो घर चला गया। सोमैया ने लकड़ी इकट्ठा की और घर आया। तुम कल फिर जंगल जाना, लेकिन तुमको वहाँ जो भी मिले मुझे लाकर देना। उसके लिए मैं तुमको पूरे 100 रुपए दूंगा। भूपति, जिसने उसे आज तक कभी 1 रुपया भी नहीं दिया था, उसके 100 रुपए दूंगा कहने पर सोमैया को अजीब लगा। मालिक, क्यों मजाक कर रहे हैं मुझ गरीब से? मुझे अपना काम करने दे। अरे अच्छा, 100 नहीं, मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा, लेकिन तुमको जो भी मिले ईमानदारी से मुझे लाकर देना। मुझे एक साथ रोने और हंसने का दिल कर रहा है। मेरी बेबसी का ख्याल कीजिए और फिर से ये मत कहिए। अरे सोमैया, तुम शादी करना चाहते थे ना, तो मैं तुमको 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन तुमको याद है ना कि मैंने क्या कहा? कल जो भी मिले मुझे लाके देना। लेकिन सोमैया को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। भूपति तुरंत अपनी तिजोरी से 50,000 रुपए ले आया। अब याद रखना, तुमको कल जो कुछ भी मिले मुझे देना। सोमैया ने वादा किया कि उसे जो भी मिलेगा दे देगा। अगले दिन भूपति भी सुबह सोमैया के साथ जंगल गया। शाम तक इंतजार करने के बाद भी सोमैया को कुछ नहीं मिला। फिर अचानक कोई शोर के साथ एक पैसे की गठरी पेड़ के नीचे आ गिरी। भूपति ने तुरंत गठरी उठा ली और उसे खोला, लेकिन उसमें पत्थर भरे पड़े थे। तब वो शैतान
हमने गरीब सोमैया को एक वरदान दिया था, लेकिन इस लालची और स्वार्थी आदमी ने यहाँ आकर सब बर्बाद कर दिया। छूते ही सोना पत्थरों में बदल गया। सोमैया का वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया। वो खुद को कोसता हुआ घर चला गया। भूपति ने सोमैया को फिर कभी परेशान नहीं किया। असुरक्षा, विश्वासघात और स्वार्थ ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी भी एक खुशहाल व्यक्ति नहीं बना सकती। दूसरे भाग में चुड़ैल कुछ देर गीत गुनगुनाती रही और फिर वहां से चली गई। अगली रात एक जादूगर उस चुड़ैल को पकड़ने के इरादे से वहां पर आया। जादूगर को देखकर वो चुड़ैल सहम गई और एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे, टंग 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 टंग। मैं एक हिरण का शिकार करने के लिए शेर बनकर आया हूँ। अरे जादूगर, अगर तुम मुझे ना पकड़ो और बख्श दो तो मैं तुम्हें मनचाहा पैसा दूंगी। तुम हो कहाँ? पहले मेरे सामने आओ, वरना अपने मंत्र का उपयोग करके तुझको पकड़ लूंगा। खबरदार। वो चुड़ैल इस धमकी से डर गई। नायक नहीं, खलनायक है तू। तुझे एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने दिल को हर मुश्किल के लिए तैयार कर चुकी हूँ। अरे चुड़ैल, मैं कोई आम जादूगर नहीं, मुझे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ प्राप्त है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे इस दुनिया से दूर भेज दूंगा। नहीं नहीं, अब मैं क्या करूँ? बहुत बढ़िया। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? मुझे कुछ पैसे चाहिए, फौरन पैसा दे कुछ मुझे। पैसा तुम्हें जितना चाहोगे दे दूंगी, लेकिन उस पैसे को लेने के बाद तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। दो, पैसा दो। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं जुबान देता हूँ, मैं नहीं पकड़ूंगा तुम्हें। मैंने तो कुछ और ही सुना था। अब क्या सोचने लगी? पैसा दो जल्दी। ठीक है, एक पल रुको। चुड़ैल ने अपनी जादुई ताकत से कुछ पैसे बनाए। तब जादूगर बोला, जब भी मुझे पैसा चाहिए होगा मैं यहाँ आऊंगा। तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगी। तुम जब चाहो पैसा लेने आ जाना। बेहतर होगा अगर मैं इस चुड़ैल को पकड़ कर अपने साथ ले जाऊं। यहाँ बार बार कौन आएगा? चुड़ैल पास में ही रहेगी तो जब जितना चाहूंगा पैसा ले लूंगा। लेकिन चुड़ैल उसके गलत इरादों को भाप गई और उसकी जादू की छड़ी को पकड़ लिया। क्या बात है, क्या चीज है पैसा? तू पैसा पैसा करता है, पैसे पे। ए चुड़ैल, गाने गाने बंद कर और मुझे मेरी जादू की छड़ी वापस कर। हमें भी डाल में सोने दी, ओ बेबी डाल में सोने दी। तुम धोखा देने की कोशिश करोगे, वो भी मुझे? मैं तुम्हें उस जादू की छड़ी के बिना भी पकड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझ पर कब्जा मत करो। तो फिर मुझे छड़ी दे दो। मैं देना चाहती हूँ, तुम जरा पीछे तो हो। जादूगर पीछे मुड़कर खड़ा हो गया। फौरन मौका पाकर चुड़ैल ने जादू की छड़ी को वहीं छोड़ा और गायब हो गई। फिर जादूगर पीछे मुड़कर उस जादू की छड़ी को उठाकर बोला, बच गई। मैं फिर आऊंगा, तब देखता हूँ कैसे बच पाती है। और जादूगर वहां से चला गया। अमावस्या का दिन था और रात के 10 बज रहे थे। सड़क खाली थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सुरेश और सुगंधा बाइक से जा रहे थे। सब तुम्हारे लिए हुआ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि रात हो जाएगी, जल्दी चलो। तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। कुछ नहीं होगा सुगंधा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तुम इतना डर क्यों रही हो? हम रोज रात को सफर थोड़ी करते हैं। इस पल को मजे करो। अचानक गाड़ी बंद हो गई। सुरेश ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की पर वो स्टार्ट नहीं हुई। फिर वो खड़े होकर सोचने लगे, क्या हुआ जी? ऐसा क्यों हो गया? इस अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं सुगंधा, मुझे देखने दो गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं। रुको रुको, देखता हूँ। गाड़ी में तो पेट्रोल है, फिर ये गाड़ी बंद क्यों हो गई? इस बीच सुरेश ने देखा एक कार आ रही है उनके तरफ। एक कार आ रही है, चलो हम उनसे लिफ्ट के लिए पूछते हैं। ये कहकर वो दंपति गाड़ी की तरफ आगे बढ़े और लिफ्ट के लिए पूछने लगे।
लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी नहीं और चले गए। बेवकूफ कहीं का, लोगों को सहायता करने की आदत भी नहीं है आजकल। इस बीच एक और कार आई और उनके पास आकर रुकी। एक महिला गाड़ी चला रही थी। सुरेश और सुगंधा गाड़ी के पास गए। मैडम कृपया हमें लिफ्ट दे दीजिए, हमारी गाड़ी में रुकावट आई है। ठीक है, अंदर आ जाओ। सुरेश और सुगंधा दोनों बहुत खुश हुए और गाड़ी के पीछे सीट में जाके बैठ गए। धन्यवाद मैडम, हमने कई लोगों को लिफ्ट के लिए पूछा था पर किसी ने अपनी गाड़ी रोकी नहीं। क्योंकि हमारी गाड़ी बीच रात में रुक गई, इसीलिए मैं काफी डर गई थी। आप बिल्कुल सही वक्त पे आई। इस तरह वो दोनों महिला की काफी तारीफ कर रहे थे। तुरंत वो महिला जो गाड़ी चला रही थी वो एक भयानक शैतान में बदलने लगी। उन दोनों ने इस बात को गौर नहीं किया और ऐसे ही बात करते रहे। मेरी पत्नी तो हर बात के लिए डर जाती है। अब वो कह रही थी कि उस जगह पर शैतान रहते हैं। सच में वहाँ पर शैतान रहते हैं, शकीनी शैतान। ये सुनकर वो दोनों चौंक गए। क्या शकीनी शैतान, क्या है ये? महिलाएं जिनकी मौत हो जाती है, उनकी शादी के कुछ दिनों के बाद वो शकीनी शैतान बन जाती है। ये शैतान काफी खतरनाक होती है। ये सुनकर वो दंपति काफी डर गए। सुगंधा ने सुरेश को जोर से पकड़ लिया और सुरेश ने भी सुगंधा को पकड़ लिया। शकीनी शैतान ये सब कुछ देख रही थी अपने शीशे से और बहुत नाराज हो रही थी। शकीनी शैतान का जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, उसे बहुत जोरों का गुस्सा आया उन पर। इस बीच वो वहां पहुंच गए जहां सुरेश को उतरना था। मैडम प्लीज अपनी गाड़ी रोकिए, हमें यहीं उतरना है। शैतान उन लोगों की बात नहीं सुन रही थी और बहुत तेज गाड़ी चलाने लगी। सुरेश और सुगंधा चौंक गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। अब वो महिला जो गाड़ी चला रही थी वो पूरी तरह शैतान में बदल गई। ये देखकर दोनों काफी डर गए और शैतान से विनती करने लगे। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? कृपया हमें छोड़ दीजिए। मैं शकीनी शैतान हूँ। तुम मेरी गाड़ी में बैठकर प्रेम लीला करोगे मेरे सामने, मैं तुम्हें मार दूंगी। शैतान गाड़ी को और तेज चलाने लगी और पहाड़ों से नीचे उछालने लगी।